नमस्कार, मैं वशिम खान आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल क्राइम खुलासा टाइम में। आज हमारे साथ मौजूद हैं अरविंद श्रीवास्तव जी, सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं। आइए आज हम इनसे परिचय कराते हैं और आपसे समाज से जुड़े जो कार्य हैं, इनके जो संगठन चल रहा है, इसके बारे में बात करते हैं। आपका हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। एक बार पूरा परिचय हमारे चैनल बता दें। मैं अरविंद श्रीवास्तव सामाजिक क्षेत्र में निरंतर 1990 से कार्य कर रहा हूँ। वर्तमान में मैं अभी पिछले सत्र में 2022-23 में मैं अध्यक्ष था रोटरी क्लब रायबरेली का। इसके अलावा भारत विकास परिषद से मैं जुड़ा हूँ, उसके माध्यम से सामाजिक सेवा करता हूँ। तमाम संगठन हैं जो कि विद्यालय के माध्यम से, जो कि विद्यालय भी जो हमारा है राइजिंग चाइल्ड स्कूल, वो भी एक सामाजिक संस्था के रूप में कार्य करता है, क्योंकि हम उसमें भी शिक्षा देने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से सामाजिक कार्य निरंतर चलते रहते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में हम लोग सामाजिक कार्य कर रहे हैं। बहुत सारे संगठन चल रहे हैं, बहुत सारे समाज सेविका हैं। आज के टाइम में बहुत सारे समाज सेवी भी घूम रहे हैं। समाज की सेवा के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बनाने, लूटने का भी काम करते हैं। सरकार से योजनाएं तो मिलती हैं, लेकिन लाभ नहीं मिलता लोगों का। इसके बारे में आपको क्या कहना है? आप भी उसी से जुड़े हुए हैं। देखिए, जैसा कि आपने बताया एनजीओज में अभी आपने देखा कि जो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, इसने कई एनजीओज को जो है वो बैन किया है और कई एनजीओज को बर्खास्त भी किया है। एनजीओ के नाम पर लोग पैसा तो सरकार से लेते थे समाज क्योंकि एनजीओ जो होता है वो गवर्नमेंट अपना जो काम होता है उसको एनजीओ के माध्यम से कराती है, क्योंकि जो है ये समाज में रहते हैं, समाज में जाते हैं लोग, तो इनको समाज का दुख दर्द मालूम रहता है। तो लेकिन होता क्या है कि जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ने 10 लाख रुपए का किसी को जो है अलॉट किया, ग्रांट किया, और उसके बाद वो सरकार चाहती है कि 10 लाख रुपए का कार्य होता क्या है कि जो सामाजिक संस्थाएं कुछ इस प्रकार की भी होती है एनजीओ, जो कि वो 10 लाख रुपए में 50,000 का काम करते हैं, बाकी पैसा जो है लोग इधर उधर कर देते हैं। बिल्कुल। तो इस ऐसे एनजीओ को अभी गवर्नमेंट योगी सरकार ने बैन किया है। मैं इसके लिए योगी सरकार को बधाई देता हूँ कि इस प्रकार के कार्य नहीं करने चाहिए। अब बात आती है, अब मैं अपने रायबरेली की बात करता हूँ, जो कि रायबरेली से मैं जुड़ा हुआ हूँ। रायबरेली में देखिए, रोटरी क्लब रायबरेली एक ऐसी संस्था है जो कि लगभग 50 वर्ष उसको पूरे होने वाले हैं। 50 गोल्डन जुबली चल रहा है रोटरी क्लब का, और 50 वर्षों में रोटरी क्लब के द्वारा इतने कार्य किए गए हैं। आप देखिए, निरंतर रूप से हमारा कंप्यूटर सेंटर चल रहा है। यहाँ पर कंप्यूटर सेंटर में बहुत ही कम शुल्क पर छात्र छात्राओं को ट्रेनिंग दी जाती है और उनको इस योग्य बनाया जाता है कि वो लोग अपना जाकर के खुद अपना कार्य कर सकें, रोजगार कर सकें। इसके अतिरिक्त आप देखिए कि जो सिलाई मशीन वहाँ पर उसका ट्रेनिंग सेंटर सिंगर का है, उसमें पूरा कार्य हो रहा है। बच्चों को, लड़कियों को सिखाया जाता है ताकि वहाँ की जो छात्राएं हैं वो आगे जाके अपना हुनरमंद बने, और उनको भी सर्टिफिकेट कोर्स कराया जाता है। इसके अतिरिक्त नियमित रूप से मेडिकल कैंप्स होते हैं। मेडिकल कैंप से हमारे रोटरी क्लब, क्योंकि मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं उसके बारे में आपको ज़्यादा बताऊँगा। रोटरी क्लब की ओर से आरोग्यम एक जो कि हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, उनके लिए यहाँ रायबरेली जनपद के जो MBBS डॉक्टर हैं, खासतौर से डॉक्टर मनीष चौहान जी, डॉक्टर बजीत सिंह जी हैं, डॉक्टर AR त्रिपाठी जी हैं, डॉक्टर संजीव जायसवाल जी, इस प्रकार के हमारे जो MBBS डॉक्टर हैं और IMA से भी जुड़े हैं, वो लोग नियमित रूप से सेवा देते हैं। और जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, जो 60 ईयर्स से ऊपर के हैं, उनको जो है फ्री ऑफ कास्ट पूरा उनको इलाज के लिए व्यवस्था दी जाती है। उनको OPD पूरी फ्री दी जाती है और दवाओं में और टेस्टिंग में भी उनको छूट दी जाती है। ये तो हमारा आरोग्यम का हो गया। इसके अलावा समागम के नाम से रोटरी क्लब में जो है, जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए, क्योंकि आज देखिए बुजुर्ग लोग अकेलापन महसूस करते हैं, तो उनके लिए रोटरी सेवा सदन यहाँ बना हुआ है, वहाँ पर जा सकते हैं और जा करके वो उनके लिए तमाम प्रकार की सुविधाएं वहाँ पर हैं, जिससे कि जो है क्या कहते हैं, कवि हैं कुछ लोग, या कुछ लोग अपना उसमें कई प्रकार के गेम्स भी होते हैं और कई प्रकार के जो है उनको अच्छा लगे हमारे बुजुर्गों को। इसलिए समागम के माध्यम से भी रोटरी क्लब जो है बुजुर्गों के लिए कार्य कर रहा है। और रोटरी क्लब के माध्यम से मेडिकल कैंप्स होते हैं। अभी हाल ही में पिछले सत्र में हम लोगों ने रामा मेडिकल कॉलेज और टेंडर पाम यहाँ हॉस्पिटल है लखनऊ में बहुत बड़ा, उनके माध्यम से हम लोगों ने बहुत बड़ा कैंप लगवाया और कम से कम 500 से ज़्यादा लोग लाभान्वित हुए। उसके बाद IMA रायबरेली के माध्यम से हम लोगों ने रोटरी क्लब की तरफ से एक कैंप लगवाया, उसमें भी हज़ारों लोग लाभान्वित हुए। तो नियमित रूप से मेडिकल कैंप है, कैरियर काउंसलिंग है, और इस प्रकार के कई कार्य जो है रोटरी क्लब के द्वारा कराए जाते हैं। इसके अतिरिक्त भारत विकास परिषद भी एक ऐसी संस्था है
जिसके माध्यम से हम लोग जो है छात्र छात्राओं के सांस्कृतिक विकास के लिए कार्य करते हैं। बिल्कुल, हमारी जनता जानना चाहेगी क्योंकि सामाजिक से आप जुड़े हुए हैं, समाज सेवा कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जैसे छात्र हैं, छात्राएँ हैं, उनको भी कोई आपके लिए योजना होती होगी, तो उनके लिए क्या योजना है आपकी तरफ से, या आप उसमें जुड़े हुए हैं? जैसे आपने रोटरी क्लब का नाम बताया, तो उसमें छात्रों के लिए भी कुछ योजना है क्या? देखिए, छात्र छात्राओं के लिए तो सबसे बड़ी चीज़ है कि उनको सही उनको करियर का चुनाव कर सकें, क्योंकि आप देखते हैं कि इंटरमीडिएट के बाद पहले के समय में था कि बहुत इंटर के बाद हमें बीए करना है, बीएमए करना है, लेकिन हम लोगों को करियर काउंसलिंग के माध्यम से बच्चों को खासतौर से जो इंटर कर लेते हैं उसके बाद उनको बहुत सारे विकल्प होते हैं जो कि प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं। अब आप देखिए, आज बीए और बीएससी एमए लोग कम कर रहे हैं, आज लोग बीटेक ज़्यादा कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, एमसीए कर रहे हैं, ताकि इंटर के बाद जो है हम प्रोफेशनल कोर्स कर ले और करने के बाद हमको तुरंत कहीं ना कहीं जॉब मिल जाए और अच्छा हम जो है अर्निंग भी करें और हम सेवा भी करें। तो कुल मिलाकर के करियर काउंसलिंग जो एक ऐसी चीज़ है कि इंटर बच्चा जो करता है, छात्र छात्राएँ, तो इंटर वाले बच्चों को उस वक्त खास तौर से आपको जो है चाहिए कि करियर काउंसलिंग के माध्यम से उनको सही राह दिखाने का कार्य करें। और ये कार्य भी रोटरी क्लब के द्वारा हम लोगों ने कराया था गत वर्ष, और इस वर्ष भी हम लोगों का प्लान है कि बड़ा करियर काउंसलिंग का कार्यक्रम बनाएंगे। जनता का सवाल आता है जैसे कि बहुत सारी योजनाओं का लाभ लोगों को नहीं मिल पाता। संस्थाएं तो चलती हैं, जो लोग पढ़े लिखे हैं, ये लोग जो जान रहे हैं, समाज में रह रहे हैं, उठ बैठ रहे हैं, तो कुछ लोगों को तो, या कई लोगों को तो जिसकी जानकारी होती है, लेकिन कुछ पिछड़े वर्ग में लोग हैं, कुछ ऐसे महिलाएं हैं, कुछ बच्चे हैं, छात्र छात्राएं जो गरीब स्तर से हैं, जो आगे पढ़ने को तो उनके है, लेकिन मंशा होती है कि हम और आगे पढ़ें, जैसे हाई स्कूल इंटर तक मान ली, या फिर अब तो स्कूल कॉलेजेस हो गए हैं जो सरकारी भी हैं, लेकिन आगे पढ़ना चाहते हैं, आगे कोई कोर्स करना चाहते हैं, कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं, तो जनता का सवाल आता है जैसे कि बहुत सारी योजनाओं का लाभ लोगों को नहीं मिल पाता। संस्थाएं तो चलती हैं, जो लोग पढ़े लिखे हैं, ये लोग जो जान रहे हैं, समाज में रह रहे हैं, उठ बैठ रहे हैं, तो कुछ लोगों को तो, या कई लोगों को तो जिसकी जानकारी होती है, लेकिन कुछ पिछड़े वर्ग में लोग हैं, कुछ ऐसे महिलाएं हैं, कुछ बच्चे हैं, छात्र छात्राएं जो गरीब स्तर से हैं, जो आगे पढ़ने को तो उनके है, लेकिन मंशा होती है कि हम और आगे पढ़ें, जैसे हाई स्कूल इंटर तक मान ली, या फिर अब तो स्कूल कॉलेजेस हो गए हैं जो सरकारी भी हैं, लेकिन आगे पढ़ना चाहते हैं, आगे कोई कोर्स करना चाहते हैं, कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं, तो क्या उनके लिए संस्था है, या जैसे आपने रोटरी क्लब बताया, क्या उनके लिए भी है, या आप समाज से जुड़े हुए हैं, तो आप उनको बता सकते हैं? नहीं, ये अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि भारत सरकार की और यूपी गवर्नमेंट की ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिसका कि लाभ लोगों को पता ही नहीं है। ऐसी ऐसी योजनाएं हैं जिसका लाभ लोगों को पता नहीं है। उसके लिए जो है, जहाँ तक मेरा मानना है कि चाहे रोटरी क्लब का हो माध्यम या कोई सामाजिक संस्था हो, उसको चाहिए कि इस प्रकार के कैंप लगा करके, और ख़ास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में, शहर में तो लोग फिर भी जो है जान जाते हैं, ग्रामीण अंचलों में जा करके इस तरह के जागरूकता कैंप लगावें और सरकार की जो योजनाएं हैं उसके बारे में लोगों को बतावें। अब आयुष्मान योजना है, 5 लाख रुपए तक का जो है फ्री ऑफ कास्ट इलाज होता है, लेकिन बहुत लोग पता ही नहीं कैसे कैसे अप्लाई होता है ये। तो ये सब चीज़ें बताने का आवश्यकता है। आजकल तो गवर्नमेंट ने हर चीज़ ऑनलाइन कर दिया है, आपको किसी विभाग के चक्कर में नहीं काटने जा करके, आपको केवल कंप्यूटर पर जहाँ पर सेंटर होता है वहाँ जा करके अप्लाई कर देना है। पेपर फॉर्मेलिटीज में सब जानते हैं, अब आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, नाम है, क्या कहते हैं, ये सब चीज़ें लगती है, पता वगैरह, तो ये वहाँ अप्लाई करके, और सब चीज़ जब हो गई ऑनलाइन, ये जितनी भी योजना है, आरटीई की योजना है, आरटीई में राइट टू एजुकेशन में आप देखते हैं कि जो निर्धन और ज़रूरतमंद लोग हैं उनको फ्री ऑफ कास्ट पढ़ाई कक्षा 8 तक, LKG से लेकर कक्षा 8 तक की पढ़ाई फ्री ऑफ कास्ट गवर्नमेंट देती है। 25% जिन विद्यालयों में जो क्या कहते हैं ज़रूरतमंद और निर्धन लोग हैं, जो कभी कभी बाहर जाकर देखा करते थे कि हम भी यहाँ पढ़ सकते हैं, वहाँ पर 25% बच्चे फ्री ऑफ कास्ट पढ़ना है। अब गवर्नमेंट स्कूल में तो पढ़ ही रहे हैं, वहाँ तो जो योजना है सरकार की सही है, लेकिन जो सरकारी स्कूल के अलावा जो विद्यालय, प्राइवेट विद्यालय हैं, जिनको कहा जाता है कि बहुत हाई फाई विद्यालय हैं, यही कह सकते हैं आप कि जहाँ पर निर्धन लोग कभी सोच नहीं सकते थे, वहाँ पर के लिए इसी गवर्नमेंट ने, यूपी गवर्नमेंट ने आरटीई का, जो यूपी गवर्नमेंट का, ये तो पूरे देश में चल रहा है, आरटीई राइट टू एजुकेशन के तहत 25% बच्चों को फ्री ऑफ कास्ट पढ़ाई हो रही है। इसके बारे में जानकारी बहुत लोगों को नहीं है। तो इस प्रकार के जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं उसके लिए छोटे छोटे कैंप लगाने चाहिए और जागरूकता कार्यक्रम करना चाहिए, निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा लोगों को। अरुण जी, एक सवाल लोगों का रहता है, जैसे कि जो लोग माँ बाप हैं, जैसे कि माँ बाप ने हमेशा लड़कों अपने बच्चों को पढ़ाया बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या होता है कि जब बढ़ के बड़े होते हैं तो उन्हीं माँ बाप को घर से बाहर निकालने का काम करते हैं।
उन पे वो बोझ महसूस करते हैं। अगर जैसे वो लोग उनको भगा देते हैं, उनके लिए भी आप लोगों के लिए क्या योजना है? आप उनके वृद्ध आश्रम जैसे होता है, तो इसके लिए क्या आपके रोटरी क्लब या आपके सामाजिक संगठन उसके लिए क्या करती है? देखिए, कुछ ऐसा बनाया गया? सामाजिक संस्था तो इसके लिए जागरूकता कार्यक्रम कर सकती है कि इस तरह ना किया जाए, क्योंकि ये अच्छी चीज़ नहीं है कि जो माता पिता अपने बच्चे को छोटे से लेकर पालते हैं, उसके बाद उसको उसके हर चीज़ हर समय उसके लिए खड़े रहते हैं, चाहे शिक्षा हो, चाहे कहीं उसको घुमाना फिराना हो, चाहे पढ़ाई लिखाई के अलावा जो है जो भी कार्य होते हैं सब कार्य वो करते हैं उसके लिए, स्वास्थ्य के लिए, सब चीज़ के लिए। तो ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा कहीं के सुनाई पड़ता है। बिल्कुल। और प्रायः अब ये ज़्यादा सुनाई पड़ता है, लेकिन ये बहुत गलत चीज़ है। मेरे सामने इसका एग्जांपल आया था। अभी मैं रायबरेली का जिला अस्पताल के पीछे कैनाल रोड जाता है, वहाँ पे एक महिला थी, ऐसे तान कर रहे थे। आसपास वालों से मैंने पूछा कि ये कैसे रह रही है, तो उसमें ठंड का मौसम था। उन्होंने बताया कि इनके किसी यहाँ छोड़ गए हैं। तो किस तरह से उसको रेलवे स्टेशन पे घर वाले ही छोड़ के चले गए, तो यहाँ किस तरह से रह रही थी। तो उसके उसी तरह से और भी कई लोग ऐसे होते हैं जो कहीं रह जाते हैं या घर वाले बोझ समझ उन्हें बाहर भगा देते हैं। तो उनके लिए अगर सुविधा होनी चाहिए, तो आप ऐसे लोगों के लिए कुछ कहना चाहें, शायद वो लोग आपके माध्यम से ही जागरूक हो जाए, उनके लिए कोई सुविधा हो तो वहाँ तक वृद्ध आश्रम या ऐसा कुछ जा सके। नहीं, ये तो पहले तो मैं यही कहूँगा कि किसी भी व्यक्ति को, खास तौर से पुत्र या पुत्री को ऐसा करना नहीं चाहिए, ये बहुत गलत चीज़ है। लेकिन फिर भी कभी भी कोई ऐसा मामला आता है तो यहाँ पर रायबरेली जनपद में वृद्धाश्रम बना हुआ है, विधवा आश्रम जो कि क्या कहते हैं गवर्नमेंट के द्वारा एडेड भी है। उसमें गवर्नमेंट से भी सुविधा दी जाती हैं, लेकिन गवर्नमेंट से जो सुविधाएं दी जाती है उससे उनका जीवन तो चल जाता है, लेकिन उनको अच्छा जब लगता है जबकि सामाजिक संस्थाएं वहाँ पहुँचती हैं। यहाँ वृद्धाश्रम में हम लोग रोटरी क्लब के माध्यम से, अपने राइजिंग चाइल्ड स्कूल विद्यालय के माध्यम से हम लोग वहाँ नियमित रूप से जाते रहते हैं, और जा करके हम उनके बीच बैठते हैं, कुछ इंटरटेनिंग प्रोग्राम्स भी करते हैं, उनको कुछ हम लोग जो है वितरण भी करते हैं, खाद्य सामग्री है या कपड़े हैं, इस प्रकार के। ये सबसे बड़ी चीज़ की ये सामग्री तो हम जो करते हैं वो अलग अलग चीज़ है। मेन चीज़ उनको ये लगे कि हाँ हमसे भी लोग मिलने आते हैं, पारिवारिक माहौल एक वहाँ बनता है। तो ये चीज़ जो है, पहली चीज़ तो मैं यही कहूँगा कि ये जो है कहते हैं ये होना नहीं चाहिए। लेकिन अगर वृद्धाश्रम है तो उसमें हर व्यक्ति को चाहिए कि जो भी उसके अंदर है वहाँ जाए, लोगों से मिले, उनकी जो भी सेवा हो करना चाहिए। बिल्कुल। आपने देखा हमारे साथ थे राइजिंग चाइल्ड के प्रबंधक अरविंद श्रीवास्तव जी, समाज सेवी हैं, कई समाज सेवी से संगठन से जुड़े हुए हैं। आज मैंने इनसे परिचय कराया और बताया, लोगों को जागरूक करने का भी बताया, कैंप लगा करके लोगों को जागरूक भी कर सकते हैं, और संगठन से क्या क्या लाभ हैं, सरकार से क्या क्या लाभ मिलते हैं लोगों को। कई कई ऐसे लाभ हैं जो लोगों को नहीं मिल सकते। हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को दिया, किस तरह से लगातार ये सेवक हैं, एक सेवा संगठन से जुड़े हुए हैं लगातार। कैमरामैन दिलेश वसीम खान।